हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि संकल्प काल। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब होता है, कैसे होता है, इस बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे अरबों का आक्रमण होता है भारत में, जो 2 आक्रमण असफल रहे हैं, लेकिन जो तीसरा आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और कासिम द्वारा जो आक्रमण होता है यहाँ पर वह सफल आक्रमण रहा, और यहीं से जो है भारत में अरबों का यानी कि इस्लाम धर्म का आगमन होता है। हम देखेंगे महमूद गजनबी। महमूद गजनबी एक ऐसा शासक है, एक ऐसा लुटेरा कह सकते हैं, जो कि भारत आता है। भारत आने के उद्देश्य उसके क्या रहे? यहाँ के जो है मंदिरों को अधिकांशतः मंदिरों को लूटना उसका मुख्य उद्देश्य रहा, और उसका मुख्य उद्देश्य रहा यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके पहले जब हम देखा कासिम आता है, कासिम यहाँ पर आने का उसका उद्देश्य क्या था कि उसका जो बदला था राजा ताहिर से, लेकिन इसका उद्देश्य था यहाँ जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे और यहाँ के मंदिरों को लूटेंगे, क्योंकि भारत में अधिकांश जो सोने होते हैं, यहाँ की जो धन पाए जाते हैं कहाँ पर, तो मंदिरों में अधिकांश पाए जाते हैं। तो इस तरह की बातें वो पहले से जाता था, और उसने अटैक वही जगह पर किया जहाँ पर जो है भारत को अधिकांश तरह से लूटा जाए। तो आइए आज हम उसको इतिहास को देखेंगे कि महमूद गजनवी भारत कैसे आया और क्यों आया, उसके आने का कारण क्या रहा, और वह कब यहाँ से और कितनी बार आया, इस तरह की हम बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी महमूद गजनवी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे उसकी उपाधि के बारे में कि उसने उपाधि क्या क्या ली थी, उसे किस किस की उपाधि मिली थी, और वह किस वर्ष से था, उसके वर्ष यानी कि वह किस वर्ष से सम्मिलित था, उसके उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था भारत आने का, और भारत पर उसका आक्रमण जो था वह कितनी बार रहा, इस तरह की बातें करेंगे। और उसका जो प्रमुख युद्ध रहा, जैसे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, इस तरह की जो उसकी प्रमुख युद्ध रहे वह कौन से युद्ध रहे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उसकी उपाधि के बारे में। उसकी उपाधि पहले तो जो थी वह सुल्तान की उपाधि। महमूद गजनवी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि ली, ऐसा पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि मिली थी। ऐसा पहला व्यक्ति जिसे सुल्तान की उपाधि मिली कौन है? वह गजनवी है। और उसे जो है यामनी उद दौला या यामनी उद मिल्लाह की उपाधि मिली थी। उसे जो है 3 उपाधियां कह सकते हैं, पहला सुल्तान की, दूसरा यामनी उद दौला की, तीसरा यामनी उद मिल्लाह की उपाधि मिली थी, जिसे उसे किसने दिया था ये उपाधि? तो उपाधि जो है वह दी जाती थी खलीफा के द्वारा। खलीफा के द्वारा ही उपाधि दी जाती थी, ये अपने मन से उपाधि नहीं ले सकते थे। तो वह जो है खलीफा के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। खलीफा का नाम क्या था? तो वह अलकदीन बिल्लाह। अलकदीन बिल्लाह जो है वह इन्होंने जो है अलकदीन बिल्लाह इसे उपाधि देते हैं, जो कि बगदाद के खलीफा हुआ करते थे। बगदाद के खलीफा ने इसे उपाधि दी। 3 उपाधि कौन कौन सी? सुल्तान की उपाधि, यामनी उद्दौला की उपाधि, यामनी उद मिल्लाह की उपाधि मिली थी। अब हम बात करेंगे इसके वंश की। काफी समय तक चलता रहा, और इस तरह से अलगीन जो है वह 963 में अलतगिन की मृत्यु हो जाती है। अलतगिन के मृत्यु के बाद इसका बेटा आता है, जिसका नाम था इकहक। अलतगिन का बेटा इकहक जो है गद्दी पर बैठता है, मात्र 83 साल ही शासन कर पाता है। इसके मृत्यु के बाद, इकहक की मृत्यु के बाद इसका जो सेनापति होता है इकहक का, उसका नाम था बलतगिन। बलतगिन शासन करने लगता है, यह भी काफी समय तक शासन नहीं कर पाता, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जो एक जो था गुलाम था, गुलाम इसका जो था उसका नाम था पिराई। एक उसका गुलाम पिराई, और दूसरा जो इसका गुलाम था वो था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन इसका एक गुलाम पिराई और एक गुलाम जो है सुबुक्तगिन। पिराई जो है वह शासन करता है, लेकिन योग्य शासक नहीं था। इसके शासनकाल में क्या होता है कि जो सिंध है, सिंध के उस समय राजा हुआ करते थे राजा जयपाल। राजा जयपाल को लगने लगा कि जो यहाँ के यामिनी वंश है वह धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को, इन्होंने तो जयपाल ने अपने पुत्र को भेज दिया इसके पास, तो इनसे आक्रमण करने के लिए पिराई से। तो पिराई जो है वह नहीं हो पाए, और इस तरह से जो सुबुक्तगिन तुरंत मोर्चा ले लेता है, और अचानक जो है इनके पुत्र के ऊपर हमला करता है जयपाल के। और जो वहां से जयपाल के पुत्र जो है वहां से भाग निकलते हैं, और क्या होता है सुबुक्तगिन जो है वह शासक बनता है, पिराई को हटा देता है और यह शासन करने लगता है। तो इस तरह से जो है सुबुक्तगिन जो एक हक का गुलाम है वह अब शासन करने लगा। और इस तरह से सुबुक्तगिन जो है बाद में अलतगिन के पुत्री से विवाह करता है, और जो है इनका दामाद बन जाता है। तो इसे गुलाम भी कहा जाता है, और इसे जो है अलतगिन का दामाद भी कहा जाता है सुबुक्तगिन को। अब सुबुक्तगिन जो है वह शासन करने लगा। सुबुक्तगिन का ही पुत्र कौन था? तो वह महमूद गजनवी इसी का पुत्र था। सुबुक्तगिन का पुत्र कौन? वह महमूद गजनवी। अब बात आगे आती है कि गजनवी के इतिहास के बारे में। हमने कहा कि सुबुक्तगिन के बारे में किसी को पता है, महमूद गजनवी के बारे में गजनवी कौन, उसका शासन शुरू होता है। पहले बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में कि महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, भारत आने के उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। जैसे धन की प्राप्ति,
वह पहले से ही जानता था, जैसे जब आया था कासिम, उससे पहले से पता था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकांश मात्रा में धन मिलेगा। वह एक तरह से लुटेरे उसे करते हैं, उसने धन को लूटने के लिए भारत आगमन किया। और दूसरी बात की वह धन जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया। दो उसके मुख्य कारण थे भारत आने का, पहला धन को लूटना और दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद जैसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, जो है हमारे यहाँ ब्रिटिश आते हैं और कई ऐसी यूरोपीय कंपनी आती हैं जो कि भारत में व्यापार के तौर से आती है, लेकिन उनका मुख्य कारण था यहाँ पर जो है धर्म का प्रचार करना। उसी तरह से जो इस्लामों का भी यही कारण है कि वह भारत आती हैं, जो है बोलेंगे व्यापार करने, लूटने, इस तरह की बात, लेकिन उनका मुख्य कारण क्या होता है कि अपने धर्म का प्रचार करना है। कोई भी अगर भारत आ रहा है तो मुख्य उद्देश्य उसका होता है कि हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे यहाँ पर भी, भारत में। तो इस तरह से इसका भी मुख्य उद्देश्य रहा कि भारत का प्रचार करना। तो यह लुटेरे के तौर पर भी जाना जाता है और यहाँ पर इस्लाम धर्म के प्रचार के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करेंगे इसके कुछ मुख्य बात, जैसे गजनवी को जो है मुतस्सीम भी कहा जाता है, इसको जो है बुद्ध शिकन भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है बुद्ध शिकन का, कि इसे मूर्तियों को तोड़ने वाला। यह भारत में आता है और बहुत सारी मंदिरों को जो है नष्ट कर देता है, तो इसे जो है बुद्ध स्कीम कहा जाता है। जैसे मूर्तियों का भंजक भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं महमूद गजनवी जो है, यह गजनी का रहने वाला था, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ यानी कि यह गजनी का शासक था। कौन? तो मोहम्मद गजनवी, और इसी से इसका नाम जो पड़ता है, यानी कि गजनी के शासक के नाम से इसे जो है गजनवी कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे कि इसे महमूद गजनवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह गजनी का शासक था, इसलिए इसे जो है मोहम्मद गजनवी कहा जाता है। अब बात आती है इसके भारत के आक्रमण के बारे में। बात करेंगे भारत पर आक्रमण। इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए, जो कि सफल रहे। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो वह 17 बार आक्रमण किया। किसके द्वारा? तो वह हेनरी इलियट्स के द्वारा। हेनरी इलियट जो कहते हैं कि भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया, जो कि सफल रहा। तो पहला आक्रमण जब हुआ था, जो पहला आक्रमण होता है, तो वह हिंद का युद्ध माना जाता है। तब 1000 ईस्वी से लेकर 1001 ईस्वी तक यह माना जाता है। किस किस के बीच होता है? तो वह जयपाल और गजनी के बीच में होता है, यानी कि महमूद गजनवी के बीच में यह आक्रमण यानी कि युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है राजा जयपाल हार जाते हैं। राजा जयपाल जो कि यह एक चालुक्य वंश के वंशज थे, तो यह जो है हार जाते हैं जयपाल, और गजनी की जो है यहाँ पर विजय हो जाती है। गजनी जो है यहाँ पर विजय प्राप्त करता है और यहाँ पर जयपाल जो है वह हार जाते हैं। इस हार के बाद जयपाल जी ने क्या किया कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। इस हार के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने के उपरांत इन्होंने अपने पुत्र जो है, इनका पुत्र आनंद पाल को राजा बनाए, और राजा बनाने के बाद यह जो है अब आत्महत्या कर लिए, यानी कि इस हार के बाद उन्होंने आत्महत्या की। अब बात करते हैं जो भारत के उसमें राजा हुआ करते थे, तो जो उत्तर और पश्चिमी राजा हुआ करते थे, जैसे हिंदुशाही राजा हुआ करते थे। जयपाल जयपाल का पुत्र आनंदपाल, और उसका जो है त्रिलोचनपाल और भीमपाल, यह मुख्य शासक है। जब युद्ध करता है कौन? महमूद गजनवी। यही चार ऐसे राजा थे जिनके शासनकाल में ही महमूद गजनवी आक्रमण करता है। उसके कुछ प्रमुख आक्रमण रहे, जैसे प्रमुख युद्ध कौन से हैं? तो भटिंडा का युद्ध रहा, मुल्तान का युद्ध रहा, अलवर का युद्ध रहा, थानेश्वर का, और कन्नौज का, और मथुरा, पंजाब, गुजरात आदि जो इसके मुख्य युद्ध रहे। गुजरात में जो ये आएगा सोमनाथ, कहाँ पे था? तो गुजरात में था। तो इसके जो मुख्य युद्ध आक्रमण रहे कौन कौन से? भटिंडा का युद्ध रहा, मुल्तान का युद्ध रहा, अलवर का युद्ध रहा, थानेश्वर का, कन्नौज, मथुरा, पंजाब और गुजरात। इसके जो मुख्य युद्ध में से दो मुख्य युद्ध रहे, जैसे थानेश्वर का मंदिर इसने अधिकांश तौर पर लूटा, यहाँ से उसने बहुत सारा धन प्राप्त किया, और दूसरा जो है सोमनाथ का मंदिर, जो प्रमुख मंदिर में से एक है। तो अब बात करेंगे हम सोमनाथ मंदिर पर। उसकी जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, यहाँ से वह कब करता है? तो उसका जो 16वां आक्रमण होता है। इसका तो गजनवी का 16वां आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर, और यह कब करता है? तो वह 1025 में आक्रमण करता है। इसमें जो थे वह हिंदू शाही वंश के राजा थे, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम यहाँ के शासक थे, और उस कौन था? और तो गजनवी के बीच यह आक्रमण होता है, और इस आक्रमण क्या होता है कि उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और वहाँ के जो भगवान शिव की मंदिर थी, मंदिर को उसने नष्ट किया, और वहां से जो है अधिकांश जो है सोना को प्राप्त किया, और वह अपने साथ गजनी ले गया। तो यही कुछ बातें। अब हम बात करेंगे कि इसने यहाँ से लूटने के बाद जब वह जाने लगा, अपने अरब जाने लगा, तो रास्ते में क्या होता है कि वह सिंध पर जो है विश्राम करने लगता है। वहां पर वह रुक जाता है कुछ समय के लिए। वहीं पर जो है महमूद गजनवी का जो लूटा हुआ माल है, वह सिंध में जो है जाटों के द्वारा उसे लूट लिया जाता है। जाटों के द्वारा उसे जो है लूट लिया जाता है। जैसे वह लेकर जा रहा है, यहाँ पर और रुक गया, विश्राम करने लगा। जाटों ने आकर के यहाँ से उसका जो है अधिकांश धन जो है लूट लिया। बताया जाता है कि
गजनवी इतना धन लूट के ले जा रहा था भारत से कि जाटों ने जितना लूटा था, जैसे अगर 100% वहाँ लेकर जा रहा था, अगर इसमें से जो है 50% जो है अगर जाटों ने लूट लिया तो इसके पास 50% बचा है, तो 50% को ले जा करके इसमें से जो है 50% का जो आप निकालेंगे आंकड़ा, तो इसका जो है 25% उसने लगाया था कहाँ पर, तो गजनी के राजधानी बनाने में लगाया था, जो कि बहुत विशाल राजधानी बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में से वह कितना धन लेकर गया था। तो इस तरह से वह लेकर के जा गया, लेकिन यहाँ पर जो जाटों ने लूट लिया। तो इसने क्या किया कि इसने जो अपना अंतिम आक्रमण करता है, किसके प्रति करता है, तो वह जाटों के प्रति करता है, जो कि 1027 में इसका 17वां आक्रमण होता है। किसके प्रति होता है, तो वह जाटों के प्रति होता है। तो ये रही बातें कुछ जो है महमूद गजनवी की। अब हम बात करेंगे जैसे सोमनाथ मंदिर, इसकी कुछ कहानियां हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि जो सोमनाथ मंदिर है, जब यह सोमनाथ मंदिर के बारे में पता पाता है कि बहुत विशाल मंदिर है, वहां से हमें जो अधिकांश सोना मिलेंगी, तो वहां की कई कहानियों को वह सुनता है। तो उसने भेष बदल करके जो है सोमनाथ मंदिर का पहले जो है वहां का रुख देखना चाहा कि हम पहले देखेंगे कि यह बात सही है कि गलत है। वह जाता है तो वहां के जो पंडित थे उनको पहले से पता था कि गजनवी आएगा, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था कि गजनवी को हम कैसे पकड़ेंगे। तो यह भेष बदल कर जाता है, तो यह पूछने लगता है सारी ब्यौरा की आप लोगों ने गजनवी को पकड़ने के लिए क्या क्या किया है। तो पंडितों ने क्या करते हैं कि उन्होंने पूरी उसकी स्टोरी जो है उसको बता देते हैं। तो पूरी कहानी जान जाता है कि इन लोगों ने उसको पकड़ने के लिए क्या क्या रचे हैं। तो वह जो है सतर्क हो जाता है और वह जाकर के आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद उन्होंने क्या किया, गजनवी जितने भी पंडित थे, करीब हजारों पंडितों की संख्या थी, उन्होंने एक लाइन से खड़ा कराकर सबका जो है गर्दन कलम कर दिया। तो गजनवी ने क्या किया, सभी पंडितों को मार दिया। ये रही कुछ बातें। वह पूरे मंदिर को लूटा, लेकिन वह पूरा धन नहीं ले जा पाया। कहा जाता है कि वहां पर जो पिलर लगे हुए थे, पिलर में भी जो है वहां पर सिल्वर जड़े हुए थे, यानी कि वह पूरा धन नहीं लूट ले जा पा रहा था भारत, यानी कि सोमनाथ मंदिर से। अब बात करेंगे कि मंदिर जब टूट गया तो इसका पुनर्निर्माण फिर से करवाए थे कौन, तो वह भीमदेव प्रथम ने इसे पुनर्निर्माण फिर से कराया। तो अब हम बात करेंगे गजनवी भारत से जब जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, अब उसके हम दरबार की बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे दरबारी विद्वान, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला है अल बरूनी। अल बरूनी को आप अच्छे से जानते होंगे, यह वही विद्वान है जो भारत आता है, भारत आने के बाद यहाँ की कल्चर को समझता है और यहाँ से जो है वह संस्कृत सीख कर जाता है। तो देखते हैं अल बरूनी। अल बरूनी का वास्तविक नाम होता है अबू रेहान मोहम्मद। इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है, अबू रेहान मोहम्मद। और इसके द्वारा जो बुक लिखी जाती है उस बुक का क्या नाम होता है, तो किताबुल हिंद या तहकीके ए हिंद। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद जो है वह इसकी बुक थी। वह किसकी, वह अल बरूनी की। अल बरूनी भारत आता है और आने के बाद जो यहाँ के सिस्टम को वह जानता है, समझता है, और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम किताबुल ए हिंद या तहकीके ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसको किस किस सब्जेक्ट की जानकारी थी, यह कितने विषयों का ज्ञाता था। जैसे ज्ञाता की बात करेंगे तो आप पहले नंबर इतिहास, या इतिहास का बहुत ही अच्छा जो है विद्वान था, इतिहास इसको बहुत अच्छी जानकारी थी। और संस्कृत, गणित, ज्योतिष का भी इसको अच्छा ज्ञान था, दर्शन शास्त्र का, फारसी का, अरबी और खगोल शास्त्र का भी इसे बहुत अच्छा ज्ञान था। अब बात करेंगे हम संस्कृत की। यहाँ पर हमने लिखा है कि संस्कृत, संस्कृत को यह सीखता कब यह भारत आता है और आने के बाद यहाँ पर इसने संस्कृत को बहुत ही अच्छे से सीखा। यह ऐसा पहला मुस्लिम है या पहला मुस्लिम है व्यक्ति है जिसने संस्कृत पढ़ी और सीखी या जानी। तो पहला व्यक्ति कौन, तो अल-बरूनी एक ऐसा पहला व्यक्ति, ऐसा मुस्लिम पहला व्यक्ति जिसने संस्कृत की ज्ञान ली, संस्कृत को समझा, इसे जो है इसको जाना। तो बात करेंगे अब आगे जो है उसका दूसरा विद्वान कौन था, तो अब फिरदौसी। फिरदौसी जो इसका विद्वान दरबारी विद्वान थे। जैसे इसे जो है पूर्व का होमर भी कहा जाता है। किसको, फिरदौसी का इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था
शहनामा। शहनामा जो है इसकी बुक है, इसे याद रखेंगे किसकी, तो वह फिरदौसी की बुक कौन है, तो वह शहनामा। और अलबरूनी की बुक जो है वह किताबुल हिंद या तहकीक हिंद जो है इसकी बुक है। यह पहला व्यक्ति जिसने संस्कृत की जानकारी ली, पहला मुस्लिम व्यक्ति, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात करेंगे इसके अगले दरबारी विद्वान हुआ उत्तवी। उत्तवी जो इसका दरबारी विद्वान है, जिसे गजनवी का ऐतिहासिक विद्वान कहा जाता है। दरबारी जो है गजनवी का ऐतिहासिक विद्वान कहा जाता है। इसके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी, जो इसका वर्ष था या यामनी वर्ष था, इसने बुक लिखवाया किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी। अब बात करेंगे आगे जो है बैहाकी। बैहाकी जो इसका दरबारी विद्वान, जो कि दरबारी ऐतिहासिक विद्वान था, इसके द्वारा जो बुक लिखी गई थी तारीख ए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो इसके पिता थे वह इनके ऊपर जो है बुक लिखवाता है, कौन, तारीख ए सुबुक्तगीन। जैसे चाहे जो भी हो, शासक शासक करते क्या थे, वह एक विद्वान को लाते थे दरबार में और अपने बारे में उसको बताते थे, बढ़ चढ़ के वह उनके बारे में लिखा करता था। तो चाहे जो भी हो विद्वान या फिर चाहे जो राजा हो, राजा कभी भी अपने बारे में बुराई नहीं लिखवाएगा, अच्छा ही लिखवाएगा। इसलिए इसमें जो देखेंगे आप तो अलग अलग की जो है विद्वान रखे थे कि हमारे बारे में आप बढ़ा चढ़ा कर लिखिए, या इनकी ही नहीं हर एक जो है राजा की कहानी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसने जो है दरबारी विद्वान, जैसे प्रमुख जो इसका विद्वान है वह अलबरूनी है, इसे याद रखेंगे। इतिहास में जो है बहुत ही अच्छा इससे क्वेश्चन बनता है कि अलबरूनी कौन था, किसका दरबारी विद्वान था, इसके बारे में तो याद रखेंगे। और इसकी द्वारा लिखी गई बुक कौन सी थी, इसको जानकारी करेंगे। और इसे संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, यह पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसे संस्कृत का ज्ञान था, आप इसे याद रखेंगे। तो आगे मिलते हैं अब मोहम्मद गौरी के बारे में। तो हमने क्या देखा अभी, तो गजनवी के बारे में देखा। गजनवी को जो है आगे चलकर इससे जो है रोग हो जाता है, और जो है यह उस रोग से ग्रसित होकर के इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु जो है हो जाती है किससे, तो वह किसी यानी कि मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, इसे आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे आगे चलकर मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।